इस वीडियो में हम इंजन ब्लॉक की 3D मॉडल सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करेंगे, जो कि स्टीम इंजन का दूसरा पार्ट है। इंजन ब्लॉक की 3D मॉडल सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस मेन्यू से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिज़ाइन ट्री से टॉप प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 190 एंड एंटर से एंटर। इसके बाद रेक्टेंगल की इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 32 एंड एंटर से एंटर। इसके बाद यहाँ से स्केच चैम्पर जो टूल है इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है एंगल डिस्टेंस, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर आप डिस्टेंस की वैल्यू टाइप कर ले 2 एंड एन पर सेंटर और एंगल की जो वैल्यू है वो आप 45 टाइप कर ले, ठीक है। और इसके बाद इस पॉइंट को सेलेक्ट कर ले, इस पॉइंट को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इसी तरह इस पॉइंट को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस पॉइंट को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और यहाँ क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 3 एंड एन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी हाइट आप टाइप कर ले 4 एंड एन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 25 एंड एन प्रेस एंटर। इसके बाद ये जो लाइन है इसको सेलेक्ट करके इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। इसके बाद लाइन टू सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ले। इसी तरह यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 32 एंड एन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद हम मुख्तलिफ होल जो है वो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। होल क्रिएट करने के लिए आप इस लिस्ट को एक्सपेंड करके होल विजिट जो टूल है इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आप स्ट्रेट टैप जो टाइप है, ठीक है, होल किसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आप स्टैंडर्ड जो है वो आप ISO सेलेक्ट करें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से टैप टाइप जो है वो आप टैप्ड होल सेलेक्ट कर ले और साइज आप यहाँ पर टाइप कर ले M12, ठीक है। ऐसे आप M12 सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ से आप एंड कंडीशन जो ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सपेंड करके यहाँ से आप ब्लाइंड ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और इसकी जो डेप्थ है, ठीक है, होल की जो डेप्थ है वो आप 24 टाइप कर ले एंड एन प्रेस एंटर। और इसके बाद जो सेकंड टैब है पोजीशंस, इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक होल क्रिएट कर ले, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक होल क्रिएट कर ले। इसके बाद हम इन होल की जो है वो लोकेशन डायमेंशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। डायमेंशन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस वर्टिकल इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद होल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 32 एंड एन प्रेस एंटर। इसके बाद इस होल की सेंटर को सेलेक्ट कर ले और इस होल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 74 एंड एन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस होल की सेंटर को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस होल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले एंड से ओके। नेक्स्ट होल्स क्रिएट करने के लिए अगेन आप यहाँ से होल विजिट टूल सेलेक्ट कर ले और इसके बाद अगेन आप यहाँ से स्ट्रेट टैप सेलेक्ट करें, ठीक है। और स्टैंडर्ड जो है वो आप ISO सेलेक्ट कर ले और टाइप आप यहाँ से टैप्ड होल जो है वो आप सेलेक्ट कर ले और साइज जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से M4 जो साइज है वो सेलेक्ट कर ले। आप यहाँ से M4 सेलेक्ट कर ले और इसके बाद जो है आप
ब्लाइंड जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और इसकी जो डेप्थ है होल की वो आप सेलेक्ट कर ले 16, यानी डेप्थ की जो होल है होल की जो डेप्थ है वो आप 16 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद सेकंड जो टैब है पोजीशंस, इसके ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। और इसके बाद मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट कर ले। सो यहाँ पर एक होल क्रिएट कर ले और इसके बाद यहाँ पर एक होल क्रिएट कर ले, ठीक है। इसके बाद डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले और इस वर्टिकल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद होल के सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 8 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर को सेलेक्ट कर ले और इस होल के सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 44 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस होल के सेंटर को सेलेक्ट कर ले। इस तरह इस होल के सेंटर को सेलेक्ट करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन करने के लिए अगेन आप यहाँ से होल विजिट टूल सेलेक्ट कर ले और इसके बाद जो है आप यहाँ से सिंपल जो होल ऑप्शन है, ठीक है, या होल टाइप है वो आप यहाँ से सिंपल होल सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और स्टैंडर्ड ISO सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ से आप ड्रिल साइज सेलेक्ट कर ले, ठीक है, ड्रिल साइजेस। और इसके बाद यहाँ पर आप इसकी जो साइज है होल की जो साइज है वो आप सेलेक्ट कर ले 6, ठीक है। यहाँ से आप 6 सेलेक्ट कर ले। 6 डाया और इसके बाद होल जो है एंड कंडीशन जो है, ठीक है, वो आपने यहाँ से थ्रू सेलेक्ट करना है, ठीक है। थ्रू ऑल जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट करना है और इसके बाद पोजीशंस टैब के ऊपर क्लिक करके मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट कर ले और इसी तरह यहाँ एक होल क्रिएट कर ले और इसके बाद यहाँ पर एक होल क्रिएट कर ले। इसके बाद डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले और इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर ले और होल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 6 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद इस होल की सेंटर को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस होल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 74 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले, इस वर्टिकल एज को सेलेक्ट कर ले और इस होल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 58 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट होल क्रिएट करने के लिए अगेन आप यहाँ से होल विजिट और टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ से आप सिंपल होल सेलेक्ट करें, ठीक है, और स्टैंडर्ड ISO और यहाँ से आप ड्रिल साइज सेलेक्ट करें, ठीक है। साइज जो है वो आप 6 डाई सेलेक्ट करें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आप थ्रू ऑल जो ऑप्शंस को सेलेक्ट करें, ठीक है। और इसके बाद पोजीशन स्टेप के ऊपर क्लिक करके मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करें और इसके बाद यहाँ पर एक होल क्रिएट कर ले, ठीक है। इसके बाद डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले और इस वर्टिकल एज को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और होल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 8 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर ले और होल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 10 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट होल क्रिएट करने के लिए अगेन आप यहाँ से होल विजिट और टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से आप स्ट्रेट टैप जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है वो आप ISO सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ से आप टैप टू होल सेलेक्ट करें, ठीक है। साइज जो है वो आप यहाँ से M4 सेलेक्ट कर लें और इसके बाद यहाँ से आप ब्लाइंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और इसकी जो डेप्थ है होल की वो आप 16 टाइप कर लें एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद पोजीशंस टैब के ऊपर क्लिक करके मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करें, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर एक होल क्रिएट कर लें। इसके बाद यहाँ पर एक होल क्रिएट कर लें। इसके बाद डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर ले और होल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 12 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस वर्टिकल एज को सेलेक्ट कर ले और होल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 32 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस होल की सेंटर को सेलेक्ट कर ले और इस होल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 74 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस होल की सेंटर को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस होल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले एंड से ओके।
अगेन आप यहाँ से होल विजिट टू सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ से काउंटर सिंक जो होल है, ठीक है, होल टाइप है, इसको सेलेक्ट कर ले। और इसके बाद आप यहाँ से ISO सेलेक्ट कर ले, और टाइप जो है वो आप सेलेक्ट कर ले हेक्सागोनल सॉकेट काउंटर सिंक हेड ISO ये जो साइज है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर ले। और इसके बाद इसकी जो डाया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले M12, ठीक है, यहाँ से आप M12 सेलेक्ट कर ले। और फिर जो है वो आप नॉर्मल रखे, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ से शो कस्टम साइजिंग, इसको आप सेलेक्ट कर ले। और इसका जो स्मॉल डाया है, ठीक है, होल का जुड़ा है वो आप टाइप कर ले 6.5 एंड 10%। और इसका जो बड़ा डाया है वो आप टाइप कर ले 13 एंड 10%। और एंगल जो है वो आप यहाँ पर टाइप कर ले 90, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ है, ठीक है, वो आप यहाँ से थ्रू ऑल सेलेक्ट कर ले। और इसके बाद पोजीशन स्टेप के ऊपर क्लिक करके मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और यहाँ पर एक होल क्रिएट कर ले। इसके बाद डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले, और इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर ले, और होल के सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 12 एंड 9%। इसके बाद इस वर्टिकल एज को सेलेक्ट कर ले, और होल के सेंटर को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 15.5 एंड 9% एंड से ओके। इसके बाद इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए आप इस पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके अपीयरेंस के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। और यहाँ से आप रेड कलर सेलेक्ट कर ले एंड से ओके।